बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र करम 14 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक तबीयत थी। वो ख्वाब जिसको पूरा करने के लिए लोगों ने अपनी नींदें, अपना घर, अपना सुकून ही नहीं बल्कि अपनी जानें भी कुर्बान की। वो ख्वाब जिसको अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में जगाया और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अमली जद्दोजहद के ज़रिए इसे हकीकत बनाया। रियासत पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खिता ज़मीन का हासिल करना नहीं था, ये एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ मुसलमान अपनी तहजीब और अपने शख्स के साथ आज़ाद ज़िंदगी गुजार सके, जहाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक अदल और इंसाफ हर दहलीज तक पहुँचे और कमज़ोर को भी वही हक मिले जो ताकतवर के पास हो। मगर ये मंजिल आसान ना थी। हिजरत के जब काफिले निकले तो रास्तों में लाशें बिछ गईं, घर जलाए गए, असमतें लुटी और खून के साथ ज़मीन सुर्ख हुई। ये सब कुछ इस यकीन के साथ बर्दाश्त किया गया कि आने वाली नस्लें एक बेहतर, आज़ाद और महफूज वतन में ज़िंदगी गुजारेंगी। आज हम 78वीं जश्न आज़ादी मना रहे हैं। शहर झंडियों से सजे हुए हैं, गलियां रोशनियों से जगमगा रही हैं, बाजे बज रहे हैं, बुलंदों बाल दावे हो रहे हैं, नारे लगते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में यह सवाल चुभता है, क्या यही वो आज़ादी है जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी असमतें लुटी, कितनी गोदे उजड़े और कितने जवान आज़ादी हासिल करने के लिए शहीद हुए? क्या हमारे शहीदों का ख्वाब सिर्फ एक दिन की खुशियों और शोर में महदूद हो गया? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, पाकिस्तान हकीकी मायनों में उसी वक्त आज़ाद होगा जब यहाँ की आवाम को इंसाफ मिलेगा, बदअनवानी ख़त्म होगी और हर शहरी को बराबर का हक दिया जाएगा और हर शहरी को बराबर का हक मिलेगा। आज हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमने उन असूलों को अपना लिया है या फिर अभी तक फ़िरका वारियत, लालच, नाइंसाफ़ी और खुदगर्जी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। याद रखें, कौमें सिर्फ झंडे लहराकर या नारे लगाकर जिंदा नहीं रहती, वो अपनी असल मंजिल, अपने मकसद और अपनी कुर्बानियों को याद रखकर जिंदा रहती हैं। अब हमें अहद करना होगा कि अपने आबा अजदाद और असलाफ के मकसद को नहीं भूलेंगे, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान करके वतन अजीज़ हासिल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।